In this part, I will discuss about sexually transmitted disease (STDs). कैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं, एसटीडी कैसे होता है? एसटीडी इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। हमारे पास कई डिजीज कॉजिंग एजेंट है जिसके कारण सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान डिसऑर्डर हमारे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में हो सकता है, जिसको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं कुछ में। तो ये सारे हमारे पास सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के पैथोजेंस कई हैं। कुछ पैथोजन हमारे पास बैक्टीरियल है, कुछ वायरस है और कुछ प्रोटोजोन्स है, जिसके कारण सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। जब भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होगा, ये हमारे पास इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान होगा और प्राय ऐसे लोगों में होने की पॉसिबिलिटी अधिक होती है जिसके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप को अवॉइड करें, क्योंकि ये कुछ डिजीज हैं। इसमें से सबसे जो डिफिकल्ट है या सबसे हम डेंजरस कह सकते हैं, दैट इज HIV एड्स। और ये HIV एड्स हम लोग अलग से सेपरेट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, इसलिए वहाँ पर इसकी लिस्ट नहीं है। सो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ही स्प्रेड होते हैं। सेक्सुअल रिलेशनशिप के दौरान जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो हेल्दी पर्सन में जाता है, इसलिए अवॉइड करना चाहिए मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप को। और अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप के दौरान कंडोम्स को यूज़ किया जाए तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होने की पॉसिबिलिटी बहुत रेयर हो जाती है। कई सारे डिजीज कॉजिंग एजेंट या पैथोजेंस है जिसके कारण हमारा डिजीज हो सकता है। तो मोड ऑफ स्प्रेड यानी एपिडेमियोलॉजी ऑफ ऑल द डिजीज इज थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन इन्फेक्टेड टू हेल्दी पर्सन। इंक्यूबेशन पीरियड सबका वेरी कर सकता है, कुछ वीक में कुछ मंथ्स में हो सकता है, यानी इन्फेक्शन होने के बाद जो सिम्टम्स आते हैं उसमें समय लग सकता है। और जो हमारे पास इटियोलॉजी है वो इटियोलॉजी यानी जो पैथोजन है वो या तो बैक्टीरियल या तो वायरल या नहीं तो प्रोटोजोअन हो सकता है। सबसे पहले हम लोग बैक्टीरियल डिजीज देखते हैं। क्लेमाइडियोसिस डिजीज इज क्लेमाइडियोसिस और पैथोजन इज बैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया इज क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। क्लेमाइडियोसिस बैक्टीरिया इज क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। कैसे स्प्रेड होगा? थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन इन्फेक्टेड टू हेल्दी पर्सन। और इसमें होगा क्या? तो इसमें जो पेनिस है, वेजाइना है फीमेल का, उसमें से पस लाइक डिस्चार्ज बॉडी से बाहर आएगा। तो पस लाइक डिस्चार्ज होगा और धीरे धीरे इसमें पेनफुल यूरिनेशन हो सकता है और साथ में इन्फ्लामेशन हो सकता है सर्विक्स का, वेजाइना का, पेनिस का। ये कुछ सिम्टम्स होते हैं। अगर अनट्रीटेड रहा तो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर में ये कन्वर्ट हो सकता है, यानी इसके कारण ये PID पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर में चेंज हो सकता है। बैक्टीरियल डिजीज है, ट्रीटमेंट कैसा होगा? एंटीबायोटिक्स रिकमेंड की जाएगी, लेकिन सबसे अच्छा है प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप को अवॉइड करें, यूज ऑफ कंडोम ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये प्रिवेंशन होगा। सेकेंड डिजीज इज गोनोरिया। Gonorrhea is bacterial disease and the bacteria is Neisseria gonorrhea. Bacteria is Neisseria gonorrhea और गोनोरिया को कैरेक्टराइज करते हैं बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन। यानी इसमें क्या होता है? तो यूरिनेशन के दौरान बर्निंग सेंसेशन होता है पेशेंट को, और उसके अलावा क्या है, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट में और म्यूकोसल लाइनिंग जो होती है यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट की, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसमें स्वेलिंग हो जाती है, जिसके कारण पेनफुल यूरिनेशन होता है। किसमें? डिसऑर्डर इज गोनोरिया। कॉजल ऑर्गेनिज्म निसेरिया गोनोरिया कैरेक्टराइज्ड बाय पेनफुल यूरिनेशन। इसमें पस लाइक डिस्चार्ज, बाद में पस लाइक डिस्चार्ज के साथ पेनफुल यूरिनेशन भी हो सकता है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो सकता है। और गोनोरिया में पेनफुल यूरिनेशन होता है, म्यूकोसल लाइनिंग में यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट की म्यूकोसल लाइनिंग में इन्फ्लामेशन होता है, जिसके कारण ये पेनफुल कंडीशन होता है। गोनोरिया नीसेरिया गोनोरिया इज द कॉजल ऑर्गेनिज्म। सिफिलिस, नेक्स्ट डिजीज इज सिफिलिस। ट्रिपेनोमा पैलिडम इज बैक्टीरिया विच कॉजेज सिफिलिस डिजीज। ठीक है, और सिफिलिस में क्या होता है? तो जो जेनाइटल ऑर्गेन्स होते हैं उसमें बैक्टीरियल फील्ड हार्ड शोर का घाव जैसे बन जाते हैं, हार्ड शोर filled with bacteria, hard sore filled with bacteria। ये बहुत खतरनाक डिजीज होती है। बैक्टीरिया यहाँ से रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से निकल के दूसरे इंपॉर्टेंट विसरल ऑर्गन्स, हार्ट,
ब्रेन, इन सब जगह पर भी जा सकता है और डिजीज़ को बहुत स्प्रेड कर सकता है। कई स्टेजेस में ये डिजीज़ होती है, उतना स्टेज आपको सिलेबस में पढ़ना नहीं, तो ब्रीफ में इसको सुनते हैं कि सिफिलिस इंटरसेक्शुअल इंटरकोर्स के दौरान, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप से हो सकती है, और अगर कंडोम को यूज़ किया जाए तो प्रिवेंशन मिलता है, इस तरह की डिजीज स्प्रेड नहीं होती। ट्रिपेनोमा पैलिडम इज द कॉजल ऑर्गेनिज्म characterized by hard source filled with bacteria, okay, spreads to other body parts also from the reproductive organs. अब है वायरल डिजीज, ये तीन हमारे पास बैक्टीरियल है, क्लेमाइडियोसिस, गोनोरिया और सिफिलिस, और वायरल डिजीज हमारे पास है जेनेटल हर्पिस और जेनेटल वार्ड। जेनेटल हर्पिस हमारे पास हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 2 वायरस के कारण होता है। टाइप 2 हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस फीमेल में सर्वाइकल कैंसर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये जेनेटल वार्ड यानी कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वहाँ पर हार्ड वार्ड का फॉर्मेशन होता है, फीवर आ सकता है, पेनफुल यूरिनेशन हो सकता है, लिम्फ नोड वगैरह में स्वेलिंग हो सकती है, कैंसरस कंडीशन हो सकता है, जानलेवा भी हो सकता है। ये जेनेटल हर्पिस जो कि एक वायरस है, सिम्प्लेक्स टाइप 2 सिम्प्लेक्स हर्पिस सिम्प्लेक्स टाइप 2 वायरस, या इसको पढ़ते हैं टाइप 2 हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, जो कि सर्वाइकल कैंसर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। वार्ड बनते हैं जेनेटल ऑर्गन्स पर, फीवर आ सकता है, पेनफुल यूरिनेशन हो सकता है, और साथ में लिम्फ नोड वगैरह में स्वेलिंग हो सकती है। जेनेटल वार्ड, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। जेनेटल वार्ड क्या है? तो ये हमारे पास ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है, और इसमें जो रिप्रोडक्टिव फीमेल को ये ज़्यादा कॉमन होता है जेनेटल वार्ड, और इसके पास क्या है, मेल में भी होता है लेकिन फीमेल में ज़्यादा कॉमन है, जहाँ पर वेजाइना पर, सर्विक्स पर छोटे छोटे वाट के जैसे, घाव के जैसे बन जाते हैं, और इसके बाद धीरे धीरे ये वाटर फील्ड वाट्स पूरे जेनेटल ऑर्गन्स पर स्प्रेड कर जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया जेनेटल वाट्स जो कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है। कॉमन है एक और डिजीज वेजिनाइटिस, जो कि फीमेल में प्रोटोजोन के कारण होता है, और जो प्रोटोजोन है वो ट्राइकोमोनस वेजाइनलिस है। इसमें म्यूकस का थिक डिस्चार्ज वेजाइना से होता है, और इस में जो थिक डिस्चार्ज होता है वेजाइना से, तो इसके कारण ये स्प्रेड भी करता है, और धीरे धीरे ये अगर क्योर ना हो तो ये काफ़ी कंडीशन इसमें सीरियस भी हो सकता है। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं जो बैक्टीरिया या वायरस या प्रोटोजोन के कारण ऑब्जर्व किया जाता है, और ये डिजीज हमारे पास सेक्सुअल इंटरकोर्स के कारण स्प्रेड होती है, मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप से स्प्रेड होती है। अगर कंडोम्स को यूज़ किया जाए, बैरियर मेथड में पढ़ा था, तो ये फिर इस तरह के डिजीज़ को प्रिवेंट किया जा सकता है। ओके।